हाँ, नमस्कार। आज हम व्याकरण शास्त्र में कृदंत प्रकरण के मूल विभुजादिभ्यः कः वार्तिक को समझ चुके हैं। अब इसके बाद चरेष्ठः सूत्र के बारे में जानना चाहेंगे। अब हम चरेष्ठः सूत्र क्या है इसके बारे में बताते हैं। चरिष्ठः, चरे है टः, चरिष्ठः, चरे है टः, चरिष्ठः। माने इसमें दो पद हैं। चरे है पंचम्यंत है और टः प्रथमांत है। दो पद हैं इसमें। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है, पहले वृत्ति बताते हैं। अधिकरणे उपदे, अधिकरणे उपदे कुरुचरः। हिंदी में अर्थ होता है अधिकरण के उपद रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है। अर्थात अधिकरण उपद रहे तो चर धातु से ट प्रत्यय होता है। अब हमने अभी तक क प्रत्यय पढ़ा, अब ट प्रत्यय पढ़ रहे हैं। क का पहले हमने क प्रत्यय कित किया, कित का गुण का निषेध किया। अब यहाँ अब से ट प्रत्यय प्रारंभ हो रहा है। तो ट प्रत्यय करने का फल क्या है? तो ट में दो वर्ण हैं, टकार और अकार। टकार की चुटु सूत्र संज्ञा था तस्लोप स्लोप होकर अमात्र बचता है। अब टित है, टित होने का फल क्या है? तो आगे स्त्री प्रत्यय में टिट ढाणे इत्यादि सूत्र के द्वारा वहाँ पर निप प्रत्यय हो करके कुरुचरी इत्यादि प्रयोग आगे स्त्री प्रत्यय में बनाया गया है। यदि ट प्रत्यय नहीं करता, ट प्रत्यय नहीं होता तो टित नहीं होता, तो टित नहीं होता तो वहाँ निप भी नहीं होता, तो कुरुचरी प्रयोग इत्यादि नहीं बन पाता। अब हम इसका उदाहरण समझते हैं। कुरुचरः, कुरुचरः, कुरुषु चरत इति कुरुचरः, कुरुषु चरत इति कुरुचरः। कुरु देश में घूमने वाला, कुरु देश में घूमने वाला। तो अब यहाँ कुरुषु सप्तमी विभक्ति वचन का रूप है। अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति हुई है। कुरुषु चर, तो कुरु अधिकरण उपपद कुरु चर, अधिकरण उपपद कुरु चर, कुरु शब्द है, इसलिए चर धातु से चर, चर गति भक्षण धातु है। इस धातु से एक नहीं, हमने चरिष्ठः इस सूत्र के द्वारा ट प्रत्यय होकर के कुरु सोप चर ट बनता है। अब टकार की चोटो सूत्र की संज्ञा था स्लोप से लोप होकर के कुरु सुप चर अ बनता है। चर में रकार हल है, अवर्ण सम्मेलन होकर के कुरु सुप चर बनता है, कुरु सुप चर बनता है। अब यहाँ तत्रोप पदम सप्तमी स्थम से उपद संज्ञा हो जाती है। कृतधि समासाच सूत्र से प्रातपद संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातपद हो, इस सूत्र के द्वारा सुप जो विभक्ति उसका लोप होकर के कुरुचर बनता है। अब हम एक देश विकृतम न्याय, एक देश विकृतम न्याय से विकृतम न्याय न इस नियम के अनुसार पुनः कृतधि समासाच सूत्र से प्राप्त संज्ञा करते हैं। प्राप्त संज्ञा करने के बाद सौज स्मृत इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति वचन व्याख्या में सुप्रत्यय लाते हैं।
कुरुचर सु बनता है। सु में उपदेश और नासिक सूत्र के द्वारा उकार की संज्ञा था तत्सलोप सलोप करके कुरुचर स्व बनता है। सकार के आस्थान में ससुजस्व रूह सूत्र के द्वारा सकार के आस्थान में रू आदेश होकर के कुरुचर रू बनता है। रू में दो वर्ण र और उकार की उपदेश से आजनुनासिक इत सूत्र के द्वारा उकार की संज्ञा था तत्सलोप सलोप होकर के कुरुचर र बनता है। रकार के स्थान में खरबसा निर्विसर्जनीय सूत्र के द्वारा रकार के स्थान में विसर्ग का आदेश होकर के कुरुचर प्रयोग बनता है। अब हम हिंदी में तो जान गए, इसको हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे। कुरुसुचरति इति लौकी विग्रह कुरुसुचर गतिभक्षणयोः इत्यस्मात् धातोः चरिष्ठः इत्यनेन सूत्रेण त प्रत्यय करते कुरुसुप चर ट इति जाति चोटु इत्यनेन सूत्रेण टकार संज्ञायां करते तसलोपे तलोपे करते कुरु सुप चर अ इति जाते वर्ण सम्मेलने करते कुरु सुप चर इति जाते तत्रोपपद सप्तमी स्थमित उपसंज्ञां करते उपद संज्ञायां करते कृतद्धि समासाश्च एतेन सूत्रेण प्राज संज्ञायां करते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण विभक्ति लोपे करते कुरुचर इति जाते एक देश विकृतम न्यायेन पुनः कृतद्धि समासाः चेतन सूत्र प्राय संज्ञां करते सौजस्मट इत्यादिना सूत्रेण प्रथमार्थी वचन विवक्षायां सुप्रत्यय करते कुरुचर सु इति जाति उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण उकार से संज्ञां करते तस्लोपे तनलोपे करते कुरुचर स इति जाते ससजुसुरुः इत्यनेन सूत्रेण सकार से स्थाने रु आदेश से करते कुरुचर रु इति जाते उपदेश से आजनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण संज्ञा तस्लोपे तनलोपे लोपे करते कुरुचर र इति जाते खरवसानुर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण रकारस्य स्थाने विसर्गे कृते कुरुचरः इति उत्तररूपम सिद्धम। और इस प्रकार हमने हिंदी में भी समझा, संस्कृत में भी समझा, कुरुचरः प्रयोग सिद्ध हुआ। धन्यवाद।